बहन जी बी टीम कैसे है भाई, साबित करो ना। कोई कहेगा इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो कि ये बीजेपी को जिताने के लिए लड़ रहा है। एक दबंग दबंग गिरी के आगे वो लोग बेचारे डरते दबते हैं। पहले तो ये डर खत्म कराऊंगा। अगर मैं पावर में आया ना तो उन्हें होगा सम्मान। उन सम्मान, सबको सम्मान मिले, इज्जत मिले, सबसे पहला काम ये करना है। यहाँ पे आपको पता है ज़्यादातर सारे बाहुबली ही लड़ रहे हैं इलेक्शन। एक फकीर रोज एक मतलब रुपया 2 रुपया 5 रुपया इकट्ठा करता है, लेकिन सारी जिंदगी मांगता ही रहता है, सारी जिंदगी मांगता रहता है। नमस्कार, आप देखें नेक्स्ट न्यूज़। हमारे साथ इस समय अमजद हसन जी मौजूद हैं जो बीएसपी के उम्मीदवार हैं तुगलकाबाद क्षेत्र से। पहली बात तो सब स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमजद जी, राजनीतिक तौर पर कितना अनुभव रखते हैं आप, और इससे पहले कब कब आप राजनीतिक तौर पर एक्टिव रहे हैं? देखिए, ये जो राजनीति वर्ड है ये है क्या, मतलब मैं मेरी समझ से है क्या। हमारी जो राजनीति है वो, जिसे आप सियासत का मतलब हमारे यहाँ कहते हैं कि सियासत कर रहा है यानी साजिश कर रहा है। हमारे यहाँ उसको अगर हम उर्दू में देखते हैं कि सियासत, और राजनीति यानी कि नीतियाँ बनाना। अब वो नीतियाँ अगर अच्छी बनाई जाए, एक नीति होती है किसी को नुकसान पहुंचाना, इसको करके घुमाना। एक नीति होती है कि भाई हमें अच्छाई के लिए नीति बनाना, कि हमें ये काम ऐसे करना, अच्छे काम। तो अब राजनीति का मतलब ये है कि हो गया राजनीति। अब यहाँ वर्ड वैसे ये इसका जो अगर हम संधि विच्छेद करें ना कि राज करने की नीति, लेकिन अब क्योंकि लोकतंत्र है, नाम वहीं से आ गया, मतलब है वही नीति कि लोकतंत्र का नाम जब आ गया तो मैं नहीं मानता कि भाई राजनीति है, नहीं, ये है सेवा करने की नीति। अब सेवा में क्या है कि भाई हमें क्या काम करने हैं, क्या कैसे करना है, क्योंकि हम लोग तो बिजनेस करते हैं हकीकत में। जैसे शुरू करा हमने करीब 1986 में से 88 तक हम ये बहुजन समाज पार्टी जब हो रही तब भी इसके कार्यकर्ता थे। फिर हम आ गए यहाँ दिल्ली, और दिल्ली में अपना काम धंधा मतलब करने लगे। जैसे कि कहते हैं ना कि एक अच्छी लाइफ बन जाए उसकी कोशिश हर आदमी करता है, और ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले ने हमें कामयाबी भी दी उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत वो, क्योंकि उसमें भी कोई वो नहीं है कि हमारा ना, तो हमारा बिजनेस में आपको कहीं ऐसा वो मिल सकता कि भाई गलत आदमी है, मेरे साथ गलत किया है। जनरेटरों का काम है हमारा, और मैं जनरेटरों का एक मैं कहूँ तो कुछ नहीं, लोग ही बात बता सकते हैं कि वो एक अच्छे, मतलब क्या है कि बड़े बड़े इंजीनियर भी पूछते हैं फ़ोन करके, बाहर से भी अब चले गए लोग कि भाई ये फॉल्ट है। तो लेकिन मतलब ये कि हम जो देख रहे हैं ना ओखला इंडस्ट्री एरिया को, जब से हम देख रहे हैं, यहाँ हमने देखा है कि हम विकास कैसे होता है। अब विकास का मतलब ये है कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, मैंने पहले भी कहा है कि 1990-92 में यहाँ डेली 4 घंटे पानी आया करता था, पीने का पानी, ठीक है। अब वो जो है करीब 2000 से सन 2098 से जो है वो तीसरे दिन हो गया, और एक दिन मिस हो जाए तो छठे दिन हो जाता है। अब जितने जे सलम के लोग हैं तो वो जाकर के फिर बाबूजी टैंकर भेज दो, बाबूजी टैंकर भेज दो। तो जो टैंकर की वो है कि पॉलिसी, उसमें बाबूजी मतलब करते रहेंगे, खड़े हुए जाते रहेंगे। और बस वो है कि मतलब कोई ऐसी सुविधा नहीं देते लोगों को जो कि अस्थाई हो। अस्थाई सुविधा बनाई जाती है, हाँ, अस्थाई। अस्थाई तो हो गया, मतलब अस्थाई परमानेंट सुविधा कोई नहीं देते हैं, कोई भी नहीं कर पा रहा। और आपको पता ही है कि जुमले कि भाई 2100 रुपये मिलेंगे, कोई कह रहा है 2500 रुपये मिलेंगे, कोई कुछ कह रहा है। अरे भाई आप ये कहो कि सच्चाई इसमें है, अच्छी राजनीति वो है कि जो कहो वो करो, जो कहो उसी पे करो। क्यों इतना खुदा, अब तो लोग बाग सब खैर समझ चुके कि भाई ये सब जो है कुछ 13-14 साल से जुमलेबाजी कुछ ज़्यादा आई है, पहले नहीं थी ये। हमने सर, किन मुद्दों के तहत आप जा रहे हैं चुनाव में, क्योंकि आप कई सारी खामियां गिनवा रहे हैं, लेकिन अगर आप सत्ता में आते हैं, पावर में आते हैं, या आप चुनाव जीतते हैं, तो किन किन चीज़ों को आप ठीक करना चाहेंगे? देखिए, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, ये हमारा, मैं एक बीएसपी का समझ लीजिए छोटा सा एक कार्यकर्ता ही समझो अभी भी मुझे, लेकिन ये है हम जो काम करेंगे वो लोगों की भलाई के लिए करेंगे। जो यहाँ पे क्या है कि माइग्रेट, जितने भी माइग्रेट यहाँ पे लोग रहते हैं करके आए हुए हैं, वो अपनी मेहनत मजदूरी
कुछ काम बिजनेस करने के लिए आए हुए हैं, तो हमने अपनी आंखों से ही देखी है चीज़ें कि उनको जगह जगह दबना पड़ता था यहाँ कुछ चंद लोगों से। ठीक है, नहीं उनके ऊपर ज़्यादातर कहे कि हम एक दबंग गिरी के आगे वो लोग बेचारे डरते दबते हैं। पहले तो ये डर ख़त्म कराऊंगा, अगर मैं पावर में आया ना तो उन्हें होगा सम्मान, सम्मान, सबको सम्मान मिले, इज्जत मिले, सबसे पहला काम ये करना है। ठीक है नहीं? अहमद जी, कितना सपोर्ट मिल रहा है अगर ग्राउंड पे आप जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखो भाई, ये तो जो अगर कोई भी कैंडिडेट किसी के पास जाता है तो उसको तो कहे हाँ जी सर, हाँ जी सर, आपका हाँ जी, लेकिन अब उनके किसी के दिल में क्या है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ज़्यादातर सारे बाहुबली ही लड़ रहे हैं इलेक्शन। मैं भी एक प्रवासी हूँ, मेरी क्या पावर है, मतलब वो नहीं है ना, तो इतनी कहीं भाई पूरे धन बल पूरे इस्तेमाल किए जाते हैं। और इलेक्शन जो है अगर हम कानून के हिसाब से देखें, अगर वो चला जाए, लड़ा जाए, तो तब सही मायनों में पता लगता है कि भाई किसकी विचारधारा ठीक है। हम 3 बड़ी पार्टियां चुनाव मैदान में हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी भी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, बीएसपी अपने आप को कहाँ तलाशती है इसमें? देखिए, बीएसपी जो है एक मिशन है, ये एक मिशन है। अभी क्योंकि मैं कैंडिडेट हो गया हूँ उस बात में नहीं मैं जाऊँगा, लेकिन ये एक मिशन है और आप सभी जानते हैं इस चीज़ को कि किस तरीके से काम है। बदनामी जो है हर किसी को मिल जाती है, कोई भी कुछ करे, लेकिन इस जो काम बीएसपी ने, बहन जी ने अपने शासन में यूपी में करके दिखाए, समझे नहीं बात को? हजारों करीब स्कूल बनाया, करीब 5-7 हज़ार 10 हज़ार स्कूल, सारी लिस्ट है वो मेरे पास, मतलब यहाँ पे सारे काम करके दिखाए। तो काम करना, और गरीब लोग, ज़्यादातर अनपढ़ लोग, वो सिर्फ देखते हैं कि भाई एक बहुत बड़ा मतलब वही मतलब जुमलों में आ जाते हैं, वो जो जुमले दिए जाते हैं उनमें आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हर कोशिश है, समझदार भी बहुत है कि भाई हमारी ये ही वो रहेगी, मतलब कोशिश कि हम जगह जगह उन तक अपनी बात को पहुंचाएं, समझाएं कि भाई विकास जो है ये कुछ नहीं है। कभी भी एक फकीर रोज़ एक मतलब रुपया 2 रुपया 5 रुपया इकट्ठा करता है, लेकिन सारी ज़िंदगी मांगता ही रहता है, सारी ज़िंदगी मांगता रहता है। अब वो भीख, अगर आप इस तरह से टैक्स पेयर के पैसे को सरकारें बांटती, कहाँ से आता है सरकारों के पास पैसा? टैक्स पेयर के साथ। लेकिन उसमें होता है कि भाई गरीब देख कर के, कोई बीमार है, मतलब कोई गरीब है, बीमार है, उसका इलाज नहीं, इलाज वो चीज़ अलग है, इलाज फ्री कर दो। या कोई गरीब है, जैसे पहले बीपीएल कार्ड वगैरह बनते थे कि भाई गरीब आदमी को ये मिलेगा, कोई उसके नहीं है उसमें तो उसको नहीं मिलेगा। तो बहुत सारा फिर और वो पैसा जो बचता है वो विकास में लगाया जा सकता है। उस पैसे से जो विकास में लगाओगे तो भी रोजगार ही मिलेगा। फर्ज करो आप एक रोड, मतलब आज क्या है, आजकल तो सड़कें भी मशीनों से बनने लगी। अगर कोई भी आप काम करेंगे, कोई ऐसा काम करे, पहले कच्चे काम क्यों हुआ करते थे कि उसमें मजदूर लगा करते थे, अब तो सारी मशीनें, चलो खैर मशीनों के ऊपर भी 10-20 मजदूर काम करते हैं, उनको मतलब रोजी रोटी मिलती है। तो ये इस तरीके से ही सिस्टम चलता है, चैन सिस्टम यही होता है। अच्छा अमजद जी, कहा जाता है कि लगातार जैसा देखा भी जा रहा है कि जो बीएसपी का एक समय वोट बैंक था वो लगातार खिसक रहा है, वजह क्या देख रहे हैं कि मायावती जिस तरह से एक्टिव नहीं है, वो वजह है या कुछ और इसके कारण है? देखिए, बहन जी तो हमेशा एक्टिव थी, हमेशा एक्टिव है, लेकिन ये आपकी मीडिया जो है ना, मीडिया आप लोगों की, वो उनको नहीं है। आजकल क्या है कि प्रचार उनका जो एक ये बहुत बड़ी वो चल रही है कि मीडिया जो है किसी भी चीज़ को, अगर मैं आपको चलो मान लो आप मेरे साथ बात करने आए हैं, तो उसमें से बहुत से तो ये तो कमी ढूंढो, इसके अंदर कमी ढूंढो। और एक होता है अच्छा ही, मैंने पहले ही कहा ना, एक पॉइंट होता है अच्छा ही ढूंढने का। लेकिन आजकल इंसान की फितरत हो गई, मीडिया की भी फितरत हो गई कि वो कमी ज़्यादा ढूंढती है, अच्छाई को उजागर नहीं करती है। वो कभी भी वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो एक्टिव नहीं है, हमेशा है। लेकिन जैसे पहले ज़्यादातर ज़मीन पे आंदोलन किया करती, रैलियाँ किया करती थी, आज सारा कुछ जो सोशल मीडिया से हैंडल करती हैं, उस बात को मैं कह रहा हूँ कि उतना ज़मीनी स्तर पे एक्टिव नहीं है। और ये बात खुद चंद्रशेखर आज़ाद भी कहते हुए नज़र आते हैं, जो कह सकते हैं कि एक दलित वोट बैंक है, उसके ऊपर निगाह अपने रखे हुए। चंद्रशेखर आज़ाद जो है उनका मिशन अलग है, वो नौजवान हैं, अभी साथी हैं। अब ये हकीकत है कि भाई चलो मानते हैं कि बहन जी की उम्र भी हो गई है, लेकिन अब आ रहे हैं। अगर इस तरीके से मतलब आपने देखा है
कि कोई ना कोई ऐसा नहीं, उनके भतीजे हैं आकाश आनंद हैं, बड़ा अच्छी स्पीच देते हैं वो भी। अब ये तो है नहीं कि सारी उम्र के भाई मैं हूँ और मैं ही मतलब करता नहीं, बच्चों को भी मिलना चाहिए मौका, कार्यकर्ताओं को भी मिलना चाहिए, जो आपके सच्चे साथी काम करते हैं दिल से दिल मिला करके, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। कि ये तो है नहीं कि भाई हम हैं तो इंसान ही सब, सभी की तमन्ना होती है। लेकिन बात यह है कि बहन जी जो है वो अब ऐसे नहीं एक्टिव है, वो जो है मार्ग बताती हैं, और अभी वो रोके हुए हो सकता है उनकी क्या मतलब नीति है। मैंने अभी नीति की बात बताई ना, क्या नीति है उनकी वो ही जानते हैं, लेकिन उनकी हमेशा ये देखा है कि उनकी नीति हमेशा अपनी पार्टी के लिए, भलाई के लिए अच्छी रहती है। अच्छा, अखिलेश यादव और तमाम नेता ये कहते रहे हैं कि बीएसपी जो है वो बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है, वोट काटने का काम करती है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, मैं यहाँ पे अलग करीब हम लोग एक्टिव हैं पार्टी में, मैं प्रभारी था, विधानसभा प्रभारी, करीब 4-5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, एडवर्टाइज भी कर रहे हैं, अपना मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं। तो कुछ पोजीशन होती है कि भाई मैंने भी मना कर दिया था कि भाई मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो बात उसमें आ जाती है। कोई कहेगा कि जी ये क्या नाम आम आदमी से बिक गया, कोई कहेगा इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो कि ये बीजेपी को जिताने के लिए लड़ रहा है, समझे नहीं बात को। तो ये जो चीज़ें हैं ये जनता का और लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकता, क्या जा सकता। बहन जी बी टीम कैसे है भाई, साबित करो ना। अब वो बहुत सौ को ए, किसी को बी, किसी को सी, ये सब क्या कांग्रेस जो है कोई वो थोड़ा ही है कि भाई इतने, एक बात बताओ मुझे, कांग्रेस ने इतने साल राज किया, करीब 40-50 साल तो किया ही है ना, ठीक है नहीं है, और बहुजन भी वहीं का वहीं है, और मुस्लिम जो है करीब 50% जो है ना डाउन आ गया। मुसलमान जहाँ थे वहाँ से मतलब जिन मान लीजिए सीढ़ी के 20 डंडे है वो 20वें पे थे, वो 10वें पे नीचे आ गए हैं, और ज़्यादा नीचे जा रहे हैं। तो ये क्या होता है कि किसी के अंदर भी खुल करके जो सही मतलब चीज़ है, एक हो गया कि बस ये इतना हो जाता है कि भाई कोई छुप के काम कर रहा है, कोई खुला काम कर रहा है किसी के लिए। अच्छा अमजद जी, लास्ट अगर संदेश देना चाहें, क्या कहना चाहेंगे? भाई लास्ट संदेश क्या, हमें तो मेहनत करनी है अपने, हमने जो है जो हमारे वोटर हैं जो हमें पसंद करते हैं उन तक अपनी बात पहुंचानी है, और इलेक्शन को जो है अपना जीत के दिखाएंगे हम। बिल्कुल, अमजद जी ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया और कई सारे सवाल भी हमने उनसे किए। उनका साफ कहना है कि लोगों को अगर यकीन भरोसा है और बेहतर अगर माहौल चाहते हैं तो उनको वोट दें, और यही बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीएसपी जो है वो किसी की बी टीम नहीं है, बल्कि अपने बूते अपने अब तक जिस तरह से काम किया आगे भी काम करती रहेंगी। बहन जी जिस तरह से अभी स्वास्थ्यिक तौर पर उतनी बेहतर नहीं है, इसीलिए ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद तमाम बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो पूरी तरह से एक्टिव दिखाई पड़ते हैं। अब दिल्ली चुनाव में किस तरह की सफलता यहाँ पर मिलती हुई नजर आती है, देखना होगा। फिलहाल नेक्स्ट न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। सर, आपने हमसे बात की, आपका धन्यवाद। भैया आपके चैनल और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे पास आए और विचार विमर्श आपने जाना जी। बस यही इसके लिए मेरा जय भीम, जय हिंद जी। तो आप देखते रहिए लगातार नेशनल न्यूज़, हम ऐसे मुद्दों पर लगातार बात करते रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, नमस्कार।